हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्वीन। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी सेक्शन और टॉपिक है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, आज हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो इसका फॉर्मूला है वो क्या होता है, उसके बाद में हम कुछ क्विक रिजल्ट्स देखेंगे लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो उसका मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। फिर हम लोग एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इन जो भी इंपॉर्टेंट जो हमारे रिजल्ट्स है और जो भी हमारा फॉर्मूला है उसको उन क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखने वाले हैं कि कैसे इस फॉर्मूले को जो है वो क्वेश्चंस पे अप्लाई किया जाता है। और साथ में ये भी बात करने वाले हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये आती है कि हम क्वेश्चन में कैसे जज करें कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही एप्लीकेबल होगा। तो ये सारा डिस्कशन आज की इस वीडियो में 10 to 15 मिनट्स में हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखने वाले हैं और बात करेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होगा या नहीं होगा और बर्नौली ट्रायल जो होता है वो क्या होता है। ये सारा डिस्कशन सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं। बच्चों देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे दिक्कत हमें वहां फेस होती है कि ये पर्टिकुलर हमारा जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा, ये हमारा जो ट्रायल है एक्सपेरिमेंट का वो बर्नौली ट्रायल होगा या नहीं होगा। तो इसको कैसे पहचाने हम लोग। तो देखिए बच्चों, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो सीधी सी बात है उस एक्सपेरिमेंट के कुछ आउटकम्स आएंगे, मतलब उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा। फॉर एग्जांपल हम कॉइन को थ्रो करते हैं, तो कॉइन को थ्रो करते हैं तो उसमें वेदर हेड आ सकता है या फिर आपका टेल आ सकता है। तो बच्चों यदि जो हेड और टेल आने की बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट को हमने वन टाइम किया तो आपको बताया कि एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। सपोज आप करें कि इस एक्सपेरिमेंट को मैंने 5 टाइम रिपीट कर दिया तो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर बार आपका जो आउटकम है वो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब मैं बोलूं इस एक्सपेरिमेंट को और बढ़ा दीजिए, आप 100 टाइम कर दीजिए तो भी फिर से आपका आंसर यही होगा कि सर आने वाला तो या तो हेड है या फिर टेल है। और ऐसे मैं बोलूं 1000 टाइम कर दीजिए तो भी फिर आपका सेम आंसर होगा। तो बच्चों, जब कोई एक्सपेरिमेंट फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है अलोंग विद द कंडीशन, कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन बच्चों ये है कि उसका जो एक्सपेरिमेंट का आउटकम है, उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स है बच्चों, उसकी प्रोबेबिलिटी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। हर बार वो प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लाइक आपने बोला कि फर्स्ट टाइम आपका हेड आया तो उस केस में आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और यदि आपने एक्सपेरिमेंट को 10th टाइम किया तो फिर भी आप ये बोल रहे हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी अगेन कितनी है, हाफ है। और ऐसे ही आप 100 टाइम करिए तो भी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी बच्चों, हाफ ही रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में जहां प्रोबेबिलिटी भी आपका बच्चों पर्टिकुलर एक इवेंट का चेंज नहीं हो रहा है और आपका एक्सपेरिमेंट भी फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा है, तो ये केस बन सकता है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बर्नौली ट्रायल है या फिर उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो सकता है। इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को, इस टाइप के ट्रायल को तो हम लोग बोलते हैं बर्नौली ट्रायल। और जब बर्नौली ट्रायल कोई भी हो जाता है, कोई एक्सपेरिमेंट में ये बर्नौली ट्रायल की कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाती है तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। बिकॉज उसमें जो भी हमारा बाइनोमियल थ्योरम है उसकी सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हो जाती है। इस वजह से हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, राइट। अब तीसरी बच्चों कंडीशन ये होती है, स्टार्टिंग की कंडीशन मैंने आपको बताई कि आपका एक्सपेरिमेंट फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होना चाहिए तब वो बाइनोमियल हो सकता है। फिर सेकंड कंडीशन आपको ये बताई जितने भी टाइम रिपीट हो आपके आउटकम्स का, मतलब जो भी आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज है, जितना लास्ट बार आप कर रहे हो प्रोबेबिलिटी उसका सेम रहना चाहिए। बच्चों, थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के लिए ये है कि उस केस में आपका जो एक्सपेरिमेंट का आउटकम है बच्चों वो आप सक्सेस और फेलियर के टर्म्स में यदि डिफाइन कर पा रहे हो, मतलब आपका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर टाइप के जो है वो आउटकम में ही है, तो उस केस को अपन बोलते हैं बर्नौली ट्रायल या फिर ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम लोग बोल देते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल सपोज करिए एक डाई को हम लोग थ्रो करते हैं। आपको पता है डाई पे जो है वो 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब सपोज मैंने यहाँ पे मेरा सक्सेस में डिफाइन कर देता हूं कि लाइक 1 अपीयर होगा तो होगा और बाकी सारे केसेस में क्या हो जाएगा, फिर फेलियर में काउंट हो जाएगा मेरा जो भी आउटकम होगा। मैंने सक्सेस को डिफाइन कर दिया कि इफ 1 अपीयर्स देन ओनली सक्सेस इज डिफाइंड। अब अदर सारे केसेस है लाइक 2 3 4 5 6, ऐसे केसेस जो है वो किस में डिफाइन कर दिए, फेलियर में डिफाइन कर दिए। तो ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है वो, सॉरी बर्नौली जो ट्रायल है वो हो सकता है और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लगने वाला है। सो ये एक आपके पास ओवरव्यू हो गया कि पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में बाइनोमियल लगेगा या नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या क्या होंगे और क्या बच्चों इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम बर्नौली एक्सपेरिमेंट कब बोलेंगे या बर्नौली ट्रायल कब बोलेंगे बच्चों। बर्नौली ट्रायल तब बोलेंगे जब एक एक्सपेरिमेंट जो है
उसको फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया जाए, जैसा कि मैंने अभी आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि यदि फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स यदि आपका एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है तो इट मे बी पॉसिबल कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बर्नौली ट्रायल हो जाए। बच्चों सेकंड केस है कि आपका जो आउटकम आ रहा है उसको आप सक्सेस फेलियर में डिफाइन कर रहे हो। लाइक आपका डाई की बात करें हम लोग तो डाई में 6 फेसेस होते हैं आपके, और मैंने सपोज डिफाइन कर दिया कि 4 अपीयर जब भी होता है तो ये मेरा सक्सेस है, राइट। मुझे इस सक्सेस में ही इंटरेस्ट है, तो उस केस में फेलियर मेरी बाकी सारी जो है ना वो फेलियर में काउंट हो जाएगी। लाइक आपका 1 2 3 और आपका 5 और 6, मतलब ये जो 5 केसेस है ना बच्चों, ये क्या हो जाएंगी आपकी फेलियर्स में काउंट हो जाएगी। तो जब एक पर्टिकुलर हमारा एक आउटकम में हमारा इंटरेस्ट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो उस केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो भी आउटकम हमें चाहिए उसको हम लोग क्या डिफाइन कर देते हैं, वो हमारा सक्सेस बन जाता है, और बाकी सारे आउटकम्स बच्चों क्या बन जाते हैं, फेलियर में काउंट हो जाते हैं, राइट। तो ये हमारा सेकंड जो है वो कंडीशन एक्सपेरिमेंट पे एप्लीकेबल होना चाहिए, तब जाके वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट बनेगा। थर्ड हमारा है कि जो आपको मैंने अभी बताया कि किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो आउटकम की प्रोबेबिलिटी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इट मींस मैथमेटिकली इस चीज को बताया जाए तो हम ये बोलते हैं कि ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब यदि एक्सपेरिमेंट में आपका जो भी आउटकम हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों उसको आप 100 टाइम कर लीजिए, 1000 टाइम कर लीजिए, कितने भी टाइम कर लीजिए, यदि उसका प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रहा तो आपका डेफिनेटली वो एक्सपेरिमेंट किस टाइप का होगा, बर्नौली एक्सपेरिमेंट होगा। और जो भी बच्चों बर्नौली एक्सपेरिमेंट हो जाता है वो हमेशा बाइनोमियल थ्योरम की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं, राइट। अब फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला ये होगा कि जब भी हमें ये पता लग जाए कि हमारा एक्सपेरिमेंट बर्नौली एक्सपेरिमेंट है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करते हैं। बच्चों प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन हम पर्टिकुलर किसी भी एक वैल्यू के लिए यदि बात करें कि सपोज हमें ये x का काउंटिंग करना है, और बच्चों यहाँ x का काउंटिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों नंबर ऑफ सक्सेस का मतलब हो गया कि यदि आपको r सक्सेस चाहिए किसी भी एक्सपेरिमेंट में तो फॉर्मूला आपका ये होगा NCR और p टू द पावर r एंड q टू द पावर n माइनस r, राइट। ये आपका जो है वो बर्नौली एक्सपेरिमेंट में या बाइनोमियल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें फॉर्मूला होगा, दैट इज NCR एंड p टू द पावर r एंड q टू द पावर n माइनस r, जहां p क्या होगी बच्चों, p होगी आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, राइट, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, एंड व्हाट विल बी q, q आपकी जो है वो क्या होगी, फेलियर की जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी। p एंड q क्या है, सक्सेस और फेलियर की जो है वो प्रोबेबिलिटीज, राइट। और यहाँ पे जो है वो आपका n क्या है, जितने टाइम उस एक्सपेरिमेंट को जो है वो आप रिपीट करवाना चाह रहे हैं वो आपका जो है वो n होगा। और ऑफ कोर्स किसी भी एक्सपेरिमेंट की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा ही कितना होता है बच्चों, 1 होता है। सो p प्लस q ऑलवेज इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये डिस्कशन था हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। आप इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स रिमार्क करके रखिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभी जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होता है उसमें भी आपके जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है वो इस फॉर्मूले से बन जाते हैं। सो ये काफी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास जिसको आप हमेशा माइंड में रखिए, राइट। अब बात करते हैं बच्चों कुछ एक्स्ट्रा इसके पॉइंट्स के बारे में। इसमें हम बात करें सबसे पहला मीन के बारे में। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यदि हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस केस में बच्चों जो उसका मीन होगा दैट इज इक्वल टू NP, राइट। और फिर हम बात करें वेरिएंस की, तो वेरिएंस बच्चों हमेशा कितना हो जाएगा, NPQ होगा। और देन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये NPQ का यदि स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अब ये जो भी हमने थ्योरी अभी डिस्कस किया, जो भी हमने अभी पूरा हमारा डिस्कशन था, उस पर बेस कितने क्वेश्चंस हम लोग लगा सकते हैं उसका डिस्कशन हम कर सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रीवियस ईयर CSIR नेट 2012 का ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो हम बात करने वाले हैं, राइट। देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है इन ए सीरीज ऑफ 5 क्रिकेट मैचेस, मतलब क्रिकेट मैच हो रहा है और यहाँ पे वो कितने नंबर ऑफ क्रिकेट मैचेस है वो दे रखा है 5। वन ऑफ द कैप्टन कॉल्स हेड एवरी टाइम व्हेन द टॉस इज टेकन। लाइक वहां पे 5 आपके जो है वो मैच हो रहे हैं और उन पांचों मैचेस में जो है वो बात हो रही है टॉस होने की, टॉस होने की बात हो रही है। इट मींस व्हाट कि फर्स्ट टाइम रिपीट होगा वही एक्सपेरिमेंट, टॉस होना रिपीट हो रहा है, राइट। मैच रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे टॉस जो है वो आपका रिपीट हो रहा है। फर्स्ट टाइम होगा, सेकंड टाइम होगा, थर्ड टाइम होगा, फोर्थ टाइम होगा और लास्ट में 5th टाइम होगा। मतलब एक एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट कर रहे हैं बच्चों 5 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, राइट। अब 5 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, इट मींस व्हाट कि 5 टाइम रिपीट कर रहे हैं तो आपका n का वैल्यू जो है बच्चों कितना हो जाएगा,
5 हो जाएगा, राइट। अभी मुझे डिसाइड नहीं हुआ है कि मेरा एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल है या नहीं, बाइनोमियल इस पे लगेगा या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि किसी भी कॉइन को आप थ्रो करोगे तो हेड आने का चांस तो बच्चों कितनी भी बार रिपीट कर लो तो हमेशा 1/2 ही होगा। और मुझे हेड के बारे में ही इंटरेस्ट है, उसने यही बोला है कि टॉस विन होगा, कितने बार उसको टॉस जिताना है, हमें 3 टाइम्स टॉस जो है वो जिताना है। तो इसका मतलब जो सक्सेस है वो मेरी क्या हो जाएगी, सक्सेस को मैं डिफाइन कर देता हूं, सक्सेस जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, हेड अपीयर्स, ये मेरा सक्सेस हो जाएगा बच्चों। और सक्सेस का जो है उस केस में आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है आपके पास 1/2। ठीक ऐसे ही आप टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो 1/2। अब आपके पास फॉर्मूला होता है, आपको कितनी सक्सेस चाहिए, दैट ही विल विन 3 टाइम्स, मतलब आपको 3 सक्सेस चाहिए बच्चों। विन का मतलब हो गया 3 टाइम हेड आना चाहिए, और हेड को ही हमने क्या बोला है, सक्सेस बोला है। तो इसका मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया लेट x इज इक्वल्स टू 3, और हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर्मूला इस पे, तो 5c3 और q टू द पावर, सो 1/2 द पावर 5 माइनस 3 दैट इज 2, और फिर p टू द पावर, सो इट विल बी 1/2 एंड दिस इज r ना, सो यहाँ पे 3 हो जाएगा, राइट। इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आपका 2 फैक्टोरियल 3, एंड दिस इज नथिंग जस्ट 1/32, राइट। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, 4 into 5 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका 1/32, राइट। सो 4 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8 टाइम हो गया, सो इट इज गोइंग टू बी 5/16, राइट। सो 5/16 इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो ये हमारा चॉइस जो है वो डी करेक्ट बनने वाला है, राइट, 5/16। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया। सिमिलरली एक क्वेश्चन और देखते हैं जो डिफरेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हिटिंग टारगेट, मतलब सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग द टारगेट इज 1/4, मतलब किसी भी पर्सन का किसी टारगेट को हिट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है 1/4। तो मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड करता हूँ। लाइक हमारा दे रखा है उसने क्वेश्चन में कि जो टारगेट हिट है वो अपने आप में एक सक्सेस हो गई है ना। सो टारगेट को हिट करना अपने आप में एक सक्सेस है, टारगेट इज हिटेड दैट इज माय सक्सेस, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों 1/4 है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरी फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, राइट। ये मेरी फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट हाउ मेनी टाइम्स ही मस्ट फायर, उसको कितने बार जो है वो फायर करना पड़ेगा सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट इज एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2/3। तो उसने बोला है कि टारगेट को कम से कम उसको कितने टाइम हिट करना है, कम से कम जो है वो एक बार हिट करना है, एटलीस्ट वंस, राइट, विच इज ग्रेटर देन 2/3। अब एक्सपेरिमेंट कितना टाइम किया ये हमें नहीं पता, यही वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। सो एन जो है उस पर क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि कम से कम एक बार टारगेट को हिट करना है, मतलब कम से कम उसको एक बार तो सक्सेस चाहिए, राइट। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट। ये हो जाएगा कि कम से कम हमारा टारगेट एक बार तो हिट होना ही चाहिए, और ये प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन 2/3। ये देखिए एक बार ध्यान से इसको समझिए कि कम से कम एक बार टारगेट को हिट कराना है, मतलब हमें कम से कम एक सक्सेस तो चाहिए, एक से ज्यादा सक्सेस हो तो और अच्छी बात है, बट कम से कम एक सक्सेस चाहिए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो 2/3 से ज्यादा होनी चाहिए, राइट। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सारी वैल्यूज अलग अलग कैलकुलेट करने से बेटर है कि मैं टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो इससे पहले वाला वैल्यू है वो माइनस कर देता हूं। तो मुझे पता है 1 से पहला वाला वैल्यू कितना आया था, 0 आया था, एंड विच इज ग्रेटर देन 2/3, राइट। अब इसको हमें सॉल्व करना है जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करके। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ये आपका जो है यहां बन जाएगा 1/3, राइट। p ये आपका नेगेटिव ऑफ p x इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -1/3, राइट। नेगेटिव कैंसिल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होने वाला है, यहाँ पे ये लेस देन 1/3 बन जाएगा, राइट। यहाँ पे ये आपके पास रिजल्ट बनेगा। अब आपको बच्चों क्या करना है कि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, मतलब आपको 0 सक्सेस चाहिए तो वो कैलकुलेशन करना है। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NC0 एंड दैट इज q टू द पावर, सो q का मतलब यहाँ पे फेलियर हो गया, दैट इज 3/4, पावर में कितना हो जाएगा n, and this is p to the power, so 1/4 to the power 0, whole thing must be less than 1/3, right। हमें पता है NC0 1 होता है, और ये भी आपका खत्म हो गया। so फाइनली मेरा 3/4 जो है उस पे पावर n रहेगा, and which is less than 1/3, राइट। अब इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना पड़ेगा। इट मींस हमें हो सकता है कि n इक्वल्स टू 0 लिया, n इक्वल्स टू 0 लेने पे ये लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 बन जाएगा। सो 1 इज लेस देन 1/3 विच इज नॉट पॉसिबल, कॉन्ट्राडिक्शन,
राइट, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। फिर हमने n इक्वल्स टू 1 लिया, तो उस केस में हमारा क्या बन जाएगा 3/4 विच इज लेस देन 1/3, राइट। सो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये भी आपका कॉन्ट्राडिक्शन में चला जाएगा। सिमिलरली आप n इज इक्वल्स टू 2 पुट करके देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा 9/16 और विच इज लेस देन 1/3, राइट। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं सारी वैल्यूज, जहां पे ये बैलेंस होगा वो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो इट मींस आप जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो फर्स्ट टाइम आपका n का वैल्यू जो है वो कितना रखने पे आपको मिलेगा, जो है वो रिजल्ट वो मिलेगा 4 रखने पे, राइट। 2 एंड 3 दोनों पे ये रिजेक्ट हो जाएगा, 2 एंड 3 पॉसिबल नहीं होगा, 4 पे पॉसिबल होगा। तो फर्स्ट ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी दैट विल बी n इज इक्वल्स टू 4, राइट। और n इक्वल्स टू 5 पर भी पॉसिबल होगा, ऐसी बात नहीं कि 5 पे ये कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, बट सिंस दिस इज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, एज वेल एज उसने एटलीस्ट कम से कम जो है वो दे रखा है हिटिंग द टारगेट ग्रेटर देन इज, तो वो आपसे कम से कम ये देखो यहाँ पे उसने मेंशन किया होगा, अच्छा मेंशन नहीं किया इसने पर्टिकुलरली, हाउ मेनी टाइम्स बोला है। तो ऑफ कोर्स यदि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मतलब सिंगल ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो उस केस में आप देखेंगे 4 ही करेक्ट होगा। अदरवाइज यदि एमएसक्यू टाइप है, मोर देन 1 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, तो फिर 5 भी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो 4 टाइम्स उसको फायर करना होगा, कम से कम कौन से टाइम फायर करना होगा, 4 टाइम फायर करना होगा इस प्रोबेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए। मतलब यदि उसको 2/3 प्रोबेबिलिटी लेना है टारगेट को हिट करने का, कम से कम जो है वो एक बार टारगेट को हिट करने का प्रोबेबिलिटी उसको 2/3 लेना है, तो उसको कम से कम कितने बार फायर करना होगा, 4 टाइम्स उसको फायर करना होगा, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो बेसिकली बेस थे हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कभी कभी जनरल एप्टीट्यूड के जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं वहां पे भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हो जाता है। तो ये काफी एक जनरल टाइप का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपके अदर देन लाइक आपका मैथमेटिकल फिजिक्स सेक्शन है, उससे अदर भी बहुत सारी चीजों में जो है वो एप्लीकेबल होता है। सो इसको आपको ठीक से कवर करना है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम कुछ और जो है वो स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके लिए दूसरा एक डिस्ट्रीब्यूशन